वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर है लॉगरिथम, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 68 पर एग्जांपल है मेरे पास। यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आई है कि इस एग्जाम्पल को आप मुझे प्लीज सॉल्व करके दिखाएं, तो मैं आपको इसको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे आप इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास आगे इवेल्युएट फोर्थ रूट ऑफ 0.0163 अंदर क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक आसान सा काम करना है, हमने कोई मुश्किल वाला काम नहीं करना। हम क्या कर देंगे, फोर्थ रूट रिमूव कर देंगे। ठीक है, जब हमने फोर्थ रूट रिमूव कर दिया तो हमारा जो अंदर वाला क्यूब था वो 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो अगर मेरे पास फोर्थ रूट हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1/4 के इक्वल होगा। ठीक है, जब क्यूब हमारे पास 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब हम लॉगरिथम सॉल्व करते हैं, ए वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें लॉग अप्लाई करना होता है दोनों साइड पर। ठीक है, तो हम इसको दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लॉग y हो गया, यहाँ पर जब हमने लॉग अप्लाई किया तो पावर रूल लग गया, 3/4 पहले आ गई। ठीक है, लॉग हमने ले लिया किसका, 0.0163 का। अब यहाँ पर अगर मैं इसका लॉग अप्लाई करती हूँ, इसको दो मेथड से मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको दो मेथड से बताऊंगी, इसको कैलकुलेटर से भी आपको वर्बली बताऊंगी और मोबाइल से भी बताऊंगी कि मोबाइल से हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपकी जो बुक में मेथड हुआ हुआ है ना वो पहले हम फॉलो करेंगे। सही है, यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने जीरोस हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 2 जीरोस हैं, तो मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पर 2 बार लगा दूंगी और साथ में एक डेसिमल लगा दिया। सही है, अब इसके बाद जो अगला करने वाला काम है ना वो ये है कि मैंने लॉग अप्लाई करना है 163 का, क्योंकि जीरोस की तो कहानी मैंने 2 बार में कर ली। ठीक है, अब क्या रह गया, 163 रह गया। तो 163 का जब मैंने लॉग अप्लाई किया ना, ये देखिए कि आपने लॉग लिखा और वो वैल्यू लिख ली। ठीक है, कौन से अप्लाई करना है तो कैसे करना है, लॉग लिखा, ठीक है, 163 का मैंने लॉग अप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2.212। ठीक है, तो आपने पॉइंट से पहले वाली टर्म नहीं लिखनी, क्योंकि आप पॉइंट से पहले वाली टर्म 2 बार तो लगा चुके हैं। पॉइंट के बाद आपके पास आ रहा है 2 और 8 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपको आसान तरीके से बताती हूँ कि हमने यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया। 2 बार हमने लगा दिया, ठीक है, 2 बार हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद लगा दिया 2122 लगा दिया। ठीक है, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था कैलकुलेटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो करने वाला है वो ये है, ये आपको बुक में नहीं बताया हुआ, ये स्टेप मैंने खुद अपने हाथ से खुद सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, हमने क्या करना है, 2 बार का मतलब क्या होता है, -2, दरमियान में हम लगा देते हैं प्लस, और यहाँ पर 2 बार जब 22 आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया, तो 0.2122 हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 0.2122 में से हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब कर लेते हैं माइनस, 0.2122 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास आ रहा है -1.7878। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -1.7878 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पर डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ, -1.7878 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको हमने डिवाइड करना है 4 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -1.3408। ठीक है, अब जो अगला करने वाला स्टेप है ना वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत आसान स्टेप है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था -1.3408 आ गया था। अब 1 का जो नियरेस्ट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 2 है, तो हम 2 को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस माइनस को, इस मकसद हमारा ये है कि हमने जो लॉग अप्लाई करना है ना वो माइनस में तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको माइनस को रिमूव करने के लिए 2 को हम प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी करने हैं। ठीक है,
2 को माइनस भी कर रहे हैं और हम प्लस भी कर रहे हैं। तो अब हम 2 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 1.3408 हमने माइनस करना है। तो अब हम कर लेते हैं माइनस 2 माइनस 1.3408 माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.6591। ठीक है, 91 या आप 92 कर सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या आ गया -2, क्योंकि इन दोनों को अभी मैंने सॉल्व किया है। 2 में से हमने माइनस किया है 1.3408 को माइनस किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब 0.6591 को अगर हम सॉल्व करें तो अब ये देखें, इस -2 को मैं इस तरह लगा सकती हूँ, -2 को जिस तरह मैंने पहले बार को रिमूव करके -2 किया था, इसी तरह हम इस -2 को यहाँ पे लगा देंगे 2 बार पॉइंट, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी, 2 बार 0.6591 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने अप्लाई करना है इसका लॉग। तो हम क्या कर देंगे, लॉग को हमने राइट साइड पे लेके आ गए तो एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग हमने लेना है 2 बार 0.6591 का एंटी लॉग हम ले रहे हैं, तो 2 बार की जगह हमने कितने जीरोस लगाने हैं, 0.0, यानी 2 जीरोस हमने इंसर्ट कर दिए। अब एंटी लॉग जो लेने वाला है वो हमने किसका लेना है, 2 बार की जगह तो हमने 0.0 लगा दिया, तो ये चीज तो हमारे पास क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर मेरे पास बच गया 0.6591, तो मैंने एंटी लॉग लेना है 0.6591 का। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, इसका एंटी लॉग ले रही हूँ, इसको हमने इनवर्स किया और ये बन गया 10। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हम इस तरह लेते हैं, 10 की पावर इस तरह आ जाती है। जब 10 की पावर x लिखा हुआ हो तो वो हमारे पास एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग हम किसका ले रहे हैं, 0.6591 का एंटी लॉग ले रहे हैं। 0.6591 का हमने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.56। अब पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो आपने पॉइंट को नहीं देखना, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.0456। ठीक है, तो हमने ये आंसर लगा दिया 0.04562। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट मेथड आपको सही से समझ आ गया होगा। अब जो सेकंड मेथड है वो मेरा खुद से बनाया हुआ मेथड है, बहुत आसान मेथड है। ठीक है, बुक वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर ये वाला मेथड आपको आसान लगता है ना तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, इसको हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लेट कर लिया y के इक्वल 4th रूट ऑफ 0.0163 क्यूब आ गया, इसका 4th रूट रिमूव किया तो आ गया 3/4। अब लॉग अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ पावर पहले आ गई। ठीक है, अब लॉग हमने ले लेना है, इसका डायरेक्ट ही हमने लॉग ले लेना है। 0.0163 का हम डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ 0.0163, इसका हमने डायरेक्ट लॉग फाइंड आउट किया तो मेरे पास आ गया -1.7878। ठीक है, -1.7878 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, -1.7878 को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, डिवाइड करना है हमने 4 से, तो मेरे पास आ गया -1.34085। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका ओवरऑल आंसर -1.34085। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है इसी का। ठीक है, तो अब हम एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। इनवर्स ले लिया, एंटी लॉग का बटन दबा दिया, किसका एंटी लॉग लेना है, -1.34085, -1.34085 का एंटी लॉग लिया तो देखिए बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया जो हमारे पास फर्स्ट मेथड से आया था, 0.0456, यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर शिफ्ट होने लगे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास पेज नंबर 61 पर है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, इवेल्युएट हमने करना है इस पूरे मेथड को, हमने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको y की इक्वल लेट कर लिया, y की इक्वल लेट करने के बाद हम क्वोशंट रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों साइड पर लॉग अप्लाई किया, क्वोशंट रूल अप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पर इसका लॉग ऑफ दिस, डिवाइड की जगह हमने लगा दिया माइनस का साइन, लॉग ऑफ दिस आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट मेथड से, जो आपका बुक का मेथड है,
उस मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपका फर्स्ट वाला मेथड भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, लॉग अप्लाई कर रही हूँ मैं इसका। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगी, कितने जीरोज हैं, 1 2 3, 3 जीरोज हैं, 3 बार लगा दिया, पॉइंट इंसर्ट कर दिया। अब लॉग मैंने लेना है, जीरोज की जगह तो मैंने लगा चुकी हूँ 3 बार। अब मैंने लॉग लेना है 2913 का लॉग लेना है, ठीक है। तो 2913 का हम लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ 2913 मेरे पास क्या आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले वाली टर्म हमने नहीं लेनी क्योंकि हम यहाँ पर 3 बार लगा चुके हैं। तो पॉइंट के बाद वाली 4 हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज ले लेनी है, विच इज 4643, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 बार पॉइंट 4643 माइनस, अब ये इसका हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, 2 बार लगा दिया पॉइंट। अब लॉग किसका अप्लाई करना है, पॉइंट के ये जीरोज के बाद वाली टर्म्स का लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग ऑफ 4236 क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4236 मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट से पहले वाली टर्म नहीं लेनी क्योंकि हम 2 बार लगा चुके हैं। पॉइंट के बाद वाली टर्म है मेरे पास 6269, तो हमने वो ले लिया 2 बार पॉइंट 6269, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। 3 बार पॉइंट 4643 है तो इसको हम खोल लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 बार प्लस, जब 3 बार बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बच गया, तो 0.4643 माइनस, अब यहाँ पर देखें हमने माइनस है तो हमने शुरू में ब्रैकेट लगा देनी है। 2 बार को हमने पहले बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस 0.6269, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पर मेरे पास 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज की जगह मैंने लगा दिया 3 बार, और लॉग मैंने अप्लाई कर लिया 2913 का लॉग अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4643 माइनस 0.0 की जगह हमने लगा दिया 2 बार पॉइंट, लॉग अप्लाई कर दिया 4236 का लॉग अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6269। पॉइंट से पहले वाली टर्म आपने नहीं लेनी है, ठीक है। इसको हम खोल के लिख लेते हैं, 3 बार प्लस 3 बार हमने जब पहले लिख लिया तो इसकी जगह क्या आ गया, 0 पॉइंट आ गया 0.4643 माइनस 2 बार प्लस यहाँ पर हमने 2 बार बाहर निकाल दिया तो 2 बार की जगह आ गया 0.6269, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर रही हूँ कि -3 बार और -2 बार को साथ लेके आ रही हूँ और इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लेके आ रही हूँ। 0.4643 प्लस माइनस 0.6269 को मैं साथ लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। 3 बार -2 बार प्लस इन दोनों को हमने एक साथ ले आए, ठीक है। इसमें से हमने इस टर्म को माइनस किया तो आ गया 0.1623, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि यहाँ पर 0 का जो नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 को हम प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस -1 को इन बार्स के साथ ले आना है और प्लस वाली टर्म को इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। जो प्लस वाला 1 था उसको इसमें से माइनस कर दिया, 1 में से हमने ये माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.8374। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 बार है, 3 बार को हमने रिमूव किया तो मेरे पास आ गया -3 -2 बार की जगह हमने लगा दिया -2 -1 और ये वाली टर्म एज इट इज -3 माइनस प्लस 2 -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -3 -1 -4 हो गया, -4 में से हमने 2 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 0.8374। अब हम इसको दोबारा बार की शेप में ले आते हैं। पहले हमने बार से माइनस की फॉर्म में लेके आए, अब माइनस से हम बार की शेप में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो -2 की जगह हमने लगा दिया 2 बार पॉइंट, अब 0 की जगह तो हम 2 बार लगा चुके हैं तो हमने बाद में डेसिमल के बाद वाली टर्म्स लिख लेनी है विच इज़ 8374, ठीक है। अब हमने एंटी लॉग किसका लेना है, एंटी लॉग हमने ले लिया इस पूरी टर्म का। 2 बार की जगह हमने लगा दिया 0.0, 2 जीरोस लगा दिए, 2 बार का मतलब है 2 जीरोस, तो हमने 2 बार की जगह 2 जीरोस लगा दिए। एंटी लॉग हमने लेना है 0.8374 क्योंकि 2 बार को तो हम लिख चुके हैं ना, जीरोस की फॉर्म में लिख चुके हुए हैं, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, अगर आप खाली इस टर्म का एंटी लॉग लोगे ना तो वो एरर आ जाएगा। तो आपने इससे शुरू में पहले 0 पॉइंट भी लगाना है फिर इसका एंटी लॉग सही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ।
यहाँ देखिएगा एंटी लॉग मैंने किसका लेना है, सॉरी एंटी लॉग लेना है 0.8374, 0.8374 का एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आ गया 6 पॉइंट को नहीं देखना क्योंकि पॉइंट आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, आपने 4 टर्म्स ले लेनी है। यहाँ पर 4 टर्म दिया, 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। 6877 आपने यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.06877, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मेथड से हमने कैसे सॉल्व करना है, जो बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताऊंगी। इवैल्यूएट करना है हमने इसको। सबसे पहले हमने y के इक्वल लेट कर लिया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। क्वोशिएंट रूल में हम डिवाइड की जगह पर माइनस लगा देते हैं। इसका डायरेक्ट हमने लॉग लेना है तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस, इसका हमने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो मेरे पास ये माइनस वाली टर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है प्लस। तो 1.3730 में से हमने माइनस कर दिया ये, तो मेरे पास आ गया -1.627, ठीक है। अब एंटी लॉग हमने किसका लेना है, -1.627 का एंटी लॉग हम ले रहे हैं। 627 का हमने एंटी लॉग लिया तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया जो हमने अपने फर्स्ट बुक वाले मेथड से सॉल्व किया था। बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया 0.06877, ठीक है। चलें, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।